Hi friends, I am Zishan and welcome to my YouTube channel Zishan Web. Today in this video we will see how to create advanced shopping website using HTML and CSS part 3. तो guys ये हमारी advanced shopping website का part 3 वीडियो है। part 2 में हमने ये देखा था, part 1 और part 2 में हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से हेडर और ब्यूटीफुल सा हेडर सेक्शन और ऑनलाइन वेबसाइट को मतलब किस अंदाज से हम लेके चल रहे थे, वो हमने part 2 में यहाँ तक देखा था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पार्ट 3 में मैं आपको ये फीचर इमेज के बारे में बताऊंगा कि फीचर्ड में हम ये सारे इमेज वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कोड पे ले चलता हूँ। ये है हमारा कोड जो मैंने पार्ट 2 में यहाँ तक कंप्लीट किया था। तो हमने क्या किया था, स्लाइड इमेज आखिरी सेट कर दिया था। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक कमेंट ऐड करते हैं यहाँ पर, और मैं कमेंट कर देता हूँ फीचर्ड सेक्शन स्टार्ट। ठीक है, ऐसा कुछ कमेंट कर देना है। मैंने ये कमेंट कर दिया, और मैं अगर साइड बार को हटा दूं अभी फिलहाल के लिए, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ठीक है, आपको परफेक्टली नजर आएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस टेक्स्ट को डिजाइन करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डिव लेता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर मैंने क्लास दे दिया इसे। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैं एक और डिव ले लेता हूं और इसे मैं क्लास देता हूं फीचर्ड हेडिंग। ठीक है, ऐसा कुछ क्लास देते फीचर्ड हेडिंग के नाम से। उसके अंदर मुझे क्या करना है, एक एंकर टैग लेना है। ठीक है, क्योंकि वो एक लिंक है तो हम एक एंकर टैग में लेंगे और उसमें मैं क्या लिख देता हूँ फीचर्ड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया तो हमारा ये तो काम हो गया। अगर मैं रिफ्रेश करूं तो नीचे ये फीचर्ड आ जाता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वो मतलब ये इमेज डिजाइन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ और सबसे पहले क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ यहाँ पर। मेक श्योर कि आपको ठीक से दिख रहा हो, और मैं यहाँ पर क्लास सेट कर देता हूँ प्रोडक्ट का। ठीक है, एटलीस्ट वो हमारा प्रोडक्ट ही है सारा, तो हम प्रोडक्ट का क्लास यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक और डिव और क्लास। ठीक है, प्रोडक्ट पिक्स ऐसे कुछ क्लास ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट पिक्स होंगे। और अब मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास 1 2 3 4 इमेजेस है एक लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे और उसे मैं क्लास देना है मुझे फर्स्ट की। ठीक है, ये मैं फर्स्ट की क्लास दे देता हूँ और एक आईडी से सेट करता हूँ फर्स्ट इमेज। ठीक है, ऐसा कुछ आईडी सेट कर देता हूँ इसे फर्स्ट इमेज नाम का। ठीक है, इतना हुआ, हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक एंकर टैग में जैसे कि हम ये इमेज है हमारा, ये पूरा एक लिंक बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें, ये पूरा एक लिंक बन रहा है ना। तो हमें क्या करना है, एक एंकर टैग में ये सारे कोड लिखने हैं। तो एंकर टैग में मैं आ गया यहाँ पर और इसके अंदर मुझे इमेज लेनी है। ठीक है, तो img टैग, img इमेजेस के अंदर मेरा जो इमेज है वो फीचर्ड के अंदर है। ठीक है, फीचर्ड के अंदर हमारा जो इमेज है वो शायद अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, तो हमारा जो ये रहा फीचर्ड के अंदर हमारा इमेज 1 इमेज 10 इमेज 2 5 6 7 8 सब है। ठीक है, तो मैं आपको बार बार नहीं दिखा रहा। ठीक है, एक बार दिखा दिया कि कहाँ पर इमेज रखा हुआ है। तो फीचर्ड के अंदर मैं क्या करता हूँ, इमेज 1 ले लेता हूँ .jpg करके। ठीक है, ये इमेज ले लिया मैंने। अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो ये इमेज आ चुका है। ऑलराइट, नहीं आया तो हम देख लेते क्यों नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर फीचर्ड के अंदर ऑलरेडी इमेजेस है, देखो छोटी छोटी सी गलती दिखती है, देखना पड़ता है इसे। तो इमेजेस के अंदर है, मैंने इमेज लिख दिया था। ठीक है, तो ये इमेज आ गया हमारा। बट अगर मैं एक काम करूं, यहाँ पर सबसे नीचे मैं एक ब्रेक टैग ले लेता हूँ। अगर एक डिव ले लूँ और इसे मैं जैसे कि मैं इसे स्टाइल कर दूँ स्टाइल फॉर्मेट में, और इसके अंदर मैं कुछ टैग्स लिख दूँ h1 टैग में। ठीक है, h1 टैग में कुछ टैग्स लिख दूँ जैसे भी। ओके, और यहाँ पर मैं इसे मार्जिन टॉप दे दूँ जैसे 50 या 100 पिक्सल, ऐसे 150 पिक्सल का मार्जिन, ताकि आपको ये इमेज परफेक्टली दिखाई दे, है ना। ये इमेज परफेक्टली आए ताकि ये 150 पिक्सल ऊपर से ले ले, ताकि मैं अब इसे आपको दिखा के परफेक्टली डिजाइन कर सकूँ ना। तो अब इमेज मैंने ले लिया। ठीक है, इमेज को एक आईडी पास कर देते हैं। ऑलराइट, इफ नहीं आईडी पास कर देते हैं इसे इमेज के नाम का,
ठीक है, ये आईडी हमारा पास हो गया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, एक h2 टैग लेना है उस, ये जो मैंने हेवी एम्ब्रॉयडरी, ये इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसे कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर मुझे करना ये है कि सबसे पहले एक h2 टैग ले लेता हूँ मैं, ठीक है, तो h2 टैग, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो एक क्लास ऐड कर देता हूँ, लाइक क्लास में दूंगा डिटेल हेडिंग, ठीक है, डिटेल हेडिंग क्लास दे देता हूँ मैं, सही है। ये हमारा डिटेल हेडिंग क्लास हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, जो मैंने कॉपी किया था तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इतना हुआ, h2 का तो काम हो गया। अब इसके नीचे मैं एक स्पैन टैग लेता हूँ, स्पैन टैग ले लिया मैंने। स्पैन टैग को भी मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि प्राइस हेडिंग, ठीक है, ऐसे ही कुछ आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। और प्राइस हेडिंग दे दिया 1 दे देता हूँ, ठीक है, प्राइस हेडिंग 1, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर अगर मैं इस प्राइस को कॉपी करूं, ये देखो ये है हमारा प्राइस, इसे कॉपी करके मैं अगर इस स्पैन टैग में पेस्ट करूं और इसको और इसको दोनों को एक अलग अलग स्पैन पे लेना है, ठीक है। तो अलग अलग स्पैन पे क्या करना है हमें कि, ठीक है, यहाँ पर इस स्पैन को यहाँ पर क्लोज करते हैं और ये एक स्पैन टैग को यहाँ पर ओपन करते हैं, ठीक है, ताकि दोनों बन जाए ना हमारा, ठीक है, एक स्पैन, ये 2 स्पैन, ठीक है। अब इसे भी मैं क्लास दे देता हूँ, एक प्राइस हेडिंग 2 दे देता हूँ, ऐसे कुछ प्राइस हेडिंग, ठीक है, प्राइस हेडिंग 2 हो गया हमारा और वो प्राइस हेडिंग 1 हो गया। अब मुझे क्या करना है कि हमारा एक इमेज तो सेट हो गया। अब हम पहले क्या करेंगे कि इस इमेज को अगर मैं स्टाइल कर दूं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ सके, और मैं अगर आपको दिखा दूं तो इसमें एक बैकग्राउंड है, ठीक है, एक बैकग्राउंड है जो कि वाइट आपको दिख रहा नहीं होगा। मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ इसे, और लाइक अगर मैं इसे वाइट बैकग्राउंड की जगह कुछ और बैकग्राउंड दूं लाइट सा, ताकि ये पूरा इतना नहीं लगे, ठीक है। तो अगर अब आपको दिख रहा हो तो ये कैसे परफेक्टली वाइट बैकग्राउंड में सेट था, परफेक्टली वाइट बैकग्राउंड में सेट था। अभी तो हमने पिंक कर दिया इसे, तो वाइट बैकग्राउंड में ऐसे ही एक बैकग्राउंड में हमें सेट करना है इसे। उसका कलर वाइट था तो आपको नहीं दिख रहा होगा, तभी मैंने इसे पिंक किया, ठीक है। तो अगर हम दोबारा रिफ्रेश करें तो ये वापस से सही हो जाएगा, ये देखो ये वापस से ऐसा हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, इसे स्टाइल करना है सबसे पहले, ठीक है। तो इस तरीके से बैकग्राउंड हम स्टाइल करेंगे। तो चलते हैं अपने CSS फाइल की तरफ। जो गाइज यहाँ पर मैंने क्या किया, ये हमारा CSS है, और राइट, इतना काम हमने कर चुका है। अब मैं यहाँ पर एक कमेंट कर देता हूँ, फीचर सेक्शन स्टाइल, ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं स्टाइल करता हूँ। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमारे पास है ये फीचर्ड हेडिंग, ठीक है, इसे मैं स्टाइल करता हूँ। और राइट, मैंने शायद कट कर दिया उसे। फीचर्ड हेडिंग कॉपी करना है और यहाँ डॉट के साथ इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और फीचर्ड हेडिंग को सबसे पहले मैं विड्थ दे देता हूँ 88% का, और राइट, ये हमने 88% दे दिया। और उसके बाद में मार्जिन टॉप और बटन से 15 और राइट और लेफ्ट से ऑटो, ठीक है। तो इतना सेट हो गया। अब हमारा बॉर्डर आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पर ये लाइट सा बॉर्डर है, जो आपको मैं अगर जूम कर दूं ताकि नहीं दिख रहा, फिर भी दिख रहा है, फिर भी नीचे एक बॉर्डर है। मैं यहाँ पर बॉर्डर बना लेता हूँ सबसे पहले। तो बॉर्डर बॉटम हम लेंगे यहाँ पर, और मैं 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा कलर है डीसी अजीब सा कलर है, लेकिन कलर है, ठीक है। तो और इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फॉन्ट वेट, ठीक है, बोल्ड कर देता हूँ। और उसके बाद मैं करता हूँ पैडिंग बॉटम, थोड़ा सा इसे बॉटम से पैडिंग भी तो, वरना क्या होगा कि ये लाइन फीचर्ड में चिपक के आ रहा है। तो इसे हम पैडिंग बॉटम देंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। 12 पिक्सल 13 आप जो मर्जी दे सकते हो, ठीक है। तो ये इमेज आपको दिख रहा है, नीचे आ चुका है। अब जो फीचर्ड के अंदर जो हेडिंग है, फीचर्ड के अंदर जो हेडिंग है, ये हेडिंग जो क्लास है, इसके अंदर जो एंकर टैग है उसे स्टाइल करना है, क्योंकि एंकर टैग के नीचे डैश आता है ऑलरेडी, तो हमें उसे तो हटाना ही पड़ेगा।
तो उसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर हम नन कर देंगे। इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के बाद मैं फ़ॉन्ट साइज इसका दे देता हूँ थोड़ा सा 18 पिक्सल, और इसमें मैं एक कलर सेट कर देता हूँ, जैसे कि ये कलर ब्लैक कलर है, इसे सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब जस्ट हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा फीचर तैयार हो गया है, जो कि बिल्कुल काफ़ी हद तक इसकी तरह दिख रहा है। ठीक है, काफ़ी हद तक दिख रहा है। अब हमें आना है इमेज की तरफ कि इमेज को हम कैसे स्टाइल करें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है इसे कॉपी करता हूँ, मैंने पेस्ट कर दिया, सॉरी, कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे विड्थ देता हूँ 88% जो हमने उसे दिया है। ठीक है, मार्जिन 0 ऑटो कर देते हैं दोनों तरफ से इसका। ठीक है, और हमें क्या करना होगा, जैसे कि मैं अगर पैडिंग टॉप यूज़ कर लूँ, थोड़ा सा पैडिंग टॉप यूज़ कर लूँ लाइक 20 पिक्सल, तो ये कुछ प्रोडक्ट थोड़ा फिट हो गया यहाँ पर आके। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट पिक्स को स्टाइल करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, प्रोडक्ट पिक्स को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर प्रोडक्ट पिक्स को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसे भी विड्थ दे देते हैं 88%, और बल्कि इसे विड्थ छोड़ो, विड्थ तो हमने वहाँ दे दिया है। मैं जस्ट इसे ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ ताकि जो मैं अंदर जो फाइल है हमारा वो बाहर नहीं निकले, बैकग्राउंड हमारा सेव हो जाए और ये ओवरफ्लो हिडन ना हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लाइक अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो प्रोडक्ट्स पिक्स के अंदर हमारा फर्स्ट एक क्लास है, तो हम उसे पकड़ते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा प्रोडक्ट्स और ये पिक्स, और इसके अंदर हमारा जो है फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है। लाइक अगर हम इसे सबसे पहले विड्थ दे दें 23.5%। गाइज अगर आप 23.5 को 4 टाइम कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल 88% निकलेगा। ठीक है, 88 निकल जाएगा 23.5। ठीक है, तभी मैंने एक इमेज को इतना विड्थ दिया है। ठीक है, अपलोड इसे लेफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर बैकग्राउंड भी वाइट सेट करना है हमें, क्योंकि वो वाइट है ऑलरेडी। मैंने आपको दिखाया था पिंक करके, आप पिंक भी कर सकते हो यहाँ पर। पैडिंग 25 पिक्सल चारों तरफ से, और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन, लाइक अगर मैं दूं अलाइन सेंटर। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब जस्ट मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूं तो आपको अभी कुछ दिख रहा नहीं होगा, लेकिन वाइट बैकग्राउंड आई थिंक के आ चुका है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको इस इमेज को अगर मैं हाइड करूं अभी फिलहाल, और यहाँ पर एक बैकग्राउंड दूं, लाइक अगर मैं रेड यूज करता हूं तो आपको यहाँ परफेक्टली यहाँ दिख रहा है कि इतने साइज में हमारा जो है ये बैकग्राउंड आ चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसे मैं वापस से कर दूं वाइट, और इस इमेज को अब मुझे क्या करना है, इस बैकग्राउंड में इस इमेज को सेट करना है। इस बैकग्राउंड में इस इमेज को सेट करना है। तो ये पुराना वाला ट्रिक हम यूज करेंगे इसमें, जो हमने इमेज को आईडी दिया है उस आईडी को हम कॉपी करेंगे यहाँ पर, और जस्ट आईडी के लिए हैशटैग, और इमेज के अंदर हम क्या करेंगे, इसे हाइट और विड्थ 100% दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया इतना। अब हम जस्ट रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो बिल्कुल 100% उसी साइज में ये फिट हो चुका है जो हमारा ये दिख रहा है। तो हमने ये परफेक्टली बना लिया है। अब क्या करना है गाइज हमें, ठीक है, हमें अब डिटेल हेडिंग की क्लास को कॉपी करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, डिटेल हेडिंग को कॉपी कर लिया है मैंने, और जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ डिटेल हेडिंग को। तो गाइस अगर मैं डिटेल हेडिंग को सबसे पहले कलर दे दूं, जैसे कि मेरे पास ये एक कलर है ब्लू कलर का 0162 ऐसे कुछ कलर है, 2BD था। ठीक है, ये कलर है हमारा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन इसे सेंटर कर देता हूँ। ये हमारा वो कलर है, ये हमारा ये है। ठीक है, ये इसे हम बेसिकली स्टाइल कर रहे हैं टेक्स्ट अलाइन, और इसे मैं क्या करता हूँ सेंटर कर देता हूँ ताकि ये सेंटर पे हो जाए। और फॉन्ट साइज इसे कुछ दे देते हैं, लाइक अगर मैं फॉन्ट साइज दे दूँ इसे 16 पिक्सल। पैडिंग टॉप में इसे यूज करूंगा क्योंकि टॉप से ये पैडिंग लेगा, इमेज से थोड़ा सा हट के आना चाहिए, तो 13 पिक्सल। ठीक है, इतना दे देता हूँ। और पैडिंग बॉटम भी ये लेगा थोड़ा सा,
तो पैडिंग बॉटम हम इसका सेट कर देते हैं लाइक 13 पिक्सल बराबर देना है ताकि चारों तरफ से फिट आ जाए। तो ये देखो गाइस, ये कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है, ठीक है, अगर आ सके तो, ठीक है, काफ़ी हद तक तो सेम ही है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर हैवी एम्ब्रॉयडरी चिफन सूट विद नेट, ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, हमारा जो ये हेडिंग 2 है, ठीक है, इसे पकड़ के स्टाइल करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर प्राइस के अंदर, ठीक है, और राइट यहाँ पर अगर प्राइस के अंदर ये जो हमारा हेडिंग है, ये क्लास है प्राइस हेडिंग 1, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज में दे देता हूँ 18 पिक्सल जस्ट टेस्ट, और फ़ॉन्ट साइज, और ये क्या है, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल, और टेक्स्ट डेकोरेशन फ़ॉन्ट साइज तो ऑलरेडी दे। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या करता हूँ, इसका लाइन, अच्छा ये टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या होगा पता है आपको, इस टेक्स्ट डेकोरेशन जो मैं दे रहा हूँ इससे क्या होगा, इसके बीच में एक लकीर आएगा, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा ये लकीर कटा हुआ। तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो अगर आप देते हो ना गाइस, लाइन थ्रो, ठीक है, ये अगर आप देते हो तो उसके बीच में एक लकीर कटा हुआ आ जाता है। देखो ये कट गया ऑलरेडी। तो अब मुझे क्या करना है, इसे मैं पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ, हल्का सा पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, और इसके बाद मैं पोजीशन रिलेटिव यूज़ करूँगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों को एक साथ स्टाइल करना है तो पोजीशन का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। और मैं ये, ठीक है, पोजीशन दे दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, राइट से जैसे कि मैंने पोजीशन रिलेट किया है तो राइट हमें यूज़ करना है, तो 2 पिक्सल में ऐसे राइट से दे देता हूँ और जस्ट यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो एक तो हमारा स्टाइल हो गया, दूसरा पकड़ते हैं यहाँ से, इसे कॉपी करते हैं और इसे पेस्ट करते हैं। ये हमारा 2 था, तो 2 में हमने क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, सारा काम वही है, इसे मैं कॉपी करता हूँ, वही करना है सब कुछ। तो इसमें चेंज क्या होगा गाइस कि अगर मैं इसे पैडिंग लेफ्ट हटा दूँ यहाँ से और लाइन थ्रो भी हटा दूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन, और अगर मैं राइट की जगह यहाँ लेफ्ट कर दूँ ताकि दोनों एक्चुअली सेट हो जाए, और पोजीशन यही रहेगा। और कलर में इसका कर देता हूँ लाइक कलर रेड कर देता हूँ मैं इसका, ठीक है। तो ये हो गया, और इससे पोजीशन रिलेटिव और लेफ्ट से 2, ठीक है, ये तो मैंने कर दिया। अब जस्ट रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या करता हूँ, और एट प्राइस के अंदर ये एंकर है ना, फर्स्ट के अंदर जो एंकर है उसका शायद पैडिंग, यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन आ रहा है तो उसे हम नन करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट के कहाँ पर है, ये फर्स्ट हमारा, फर्स्ट ये रहा हमारा फर्स्ट डॉट, फर्स्ट के अंदर जो एंकर है सबसे पहले इसे पकड़ना था हमें, हम भूल गए यहाँ पर एंकर को। मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन अगर नन हो जाए ये तो बेहतरीन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ नन हो चुका है। तो अब ये काफ़ी बेहतर या बेटर नज़र आ रहा है अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर तो ये हो गया है। अब मैं अगर जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि ये रेड हो चुका है, ठीक है, ये रेड हो चुका है, फ़ॉन्ट साइज हो चुका है। तो यहाँ पर प्राइस डिटेल हेडिंग में जो है, अगर मैं फ़ॉन्ट साइज 14 पिक्सल करूँ, ठीक है, तो ये सही बिल्कुल 100 एफएम में 15 ही कर देता हूँ, तो ये परफेक्टली आई थिंक के अब कुछ इस तरीके का ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये काफ़ी हद तक बिल्कुल सेम हो चुका है। तो यही था हमारा मेन मकसद कि हम इसको कैसे, अब तो हम बिल्कुल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं दूसरा, ठीक है। तो दूसरा देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ट्राई करो बिहाइंड द सीन, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आप कल करके देखो इसे कि आपसे होता है या नहीं, फिर मैं अभी बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने HTML की तरफ। तो अब आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट आपने जैसे कि प्रोडक्ट पिक्स के अंदर ये जो फर्स्ट है हमारा, इसे जस्ट कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पर पेस्ट करना है 3 बार, ये 4 बार, ठीक है। मैंने पेस्ट कर दिया। फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी मैंने हर को दी हुई थी, तभी ये इस तरीके से फिट हुआ है, देख लो यहाँ पर।
अगर आप यहाँ से फ्लोट लेफ्ट नहीं दोगे, ये प्रोडक्ट पिक्स के अंदर जो फर्स्ट है इसे आप फ्लोट लेफ्ट नहीं दोगे तो सब एक के नीचे एक आ जाएगा, ठीक है। तो इसे फ्लोट लेफ्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब हमारा मेन मोटिव ही यही है कि हम फ्लोट लेफ्ट दें। और अगर जस्ट मैं अगर अभी भी आपको दिखाऊं कि इस वाइट बैकग्राउंड की जगह अगर मैं कोई रेड बैकग्राउंड देता हूं यहाँ पर, तो ये रेड बैकग्राउंड में ये फिट है इमेज, ठीक है। वो अब आगे देखेंगे इसे बीच से कट कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये बीच से कट है, तो वो भी हम देखेंगे अभी। तो ठीक है, इसे मैं दोबारा वाइट करता हूँ। अब जस्ट मैं क्या करता हूँ, इसमें एक चीज चेंजेस करनी है कि मैं इसे फर्स्ट तो दे दिया मैं, ठीक है, क्लास, लेकिन अब दूसरे को मैं फर्स्ट नहीं दे सकता, मैं थोड़ा चेंज करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसे मैं लाइक जो भी आपको दिख, मतलब आप जो भी दे सकते हो, मैंने सीरियल इमेज दे दी है, जो भी हो, ठीक है, मतलब सीरियल चल रहा है ना हमारा ये इमेज का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीरियल इमेज दे देता हूँ तीनों को, ठीक है, तीनों को दे दिया, लेकिन ऊपर वाले को फर्स्ट ही रखना है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, मेन मोटिव ही ये था। अब मैं क्या अगर इसे करूँ तो ये कुछ इस तरीके का बिल्कुल बिगड़ गया है काम, लेकिन अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे सही करना है। तो जस्ट हम अभी चलेंगे CSS के तरफ। ऑलराइट, आते हैं CSS के तरफ, और यहाँ पर हम उस, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोडक्ट्स के अंदर अब हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर अब हमारा एक सीरियल इमेज का भी डिव आ गया है, आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर मैं आता हूँ, अब इसे स्टाइल करता हूँ, जस्ट इसे स्टाइल करूँ, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट लाजमी देना है। हाँ, प्रोडक्ट के अंदर जो सीरियल इमेज है इसे सेम स्टाइल करना है जो कि ऊपर में था। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैंने विड्थ यूज किया था, हाइट यूज किया था, फर्स्ट कहाँ किया हमारा ये रहा, विड्थ किया था, फ्लोट लेफ्ट किया था, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये सारे को कॉपी में कर लेता हूँ और जस्ट यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो हमारा विड्थ हो गया, फ्लोट लेफ्ट कर दिया है हमने, बैकग्राउंड वाइट है हमारा, पेडिंग भी है हमारा, टेक्स्ट लाइन सेंटर भी है, ठीक है। ये सब करने से क्या होगा, दोबारा वो उसी जगह पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम अगर के हम दोबारा ऐसे रेड दें तो आपको अगर दिखे यहाँ पर तो ये फिर से मैच हो रहा, मतलब बीच से कट तो आ ही रही है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे कि इसे मार्जिन लेफ्ट दे देंगे, मार्जिन लेफ्ट 2% का हम इसे दे देंगे, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट अगर मैं 2% दूं तो आप इसे अब परफेक्टली देख सकते हो किस तरीके से यहाँ से कट चुका है, बिल्कुल परफेक्टली ये इमेज हमारा सेट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट #FFFFF, ठीक है, हमने ये कर दिया और परफेक्टली हमारा जो है ये काम हो चुका है। फीचर्ड इमेज भी बिल्कुल आ चुका है और आप अगर देख सको तो फीचर्ड के नीचे बिल्कुल ये परफेक्टली आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम इसे मल्टीपल टाइम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, हम इसे मल्टीपल टाइम कैसे करेंगे। तो मल्टीपल टाइम करने के लिए जस्ट आपको यहाँ आना है, प्रोडक्ट सेक्शन को, ठीक है, प्रोडक्ट सेक्शन को यहाँ से कॉपी करना है और जस्ट यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। 2-3 बार मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये प्रोडक्ट सेक्शन हमारा पूरा पेस्ट होगा। जस्ट हम रिफ्रेश करेंगे तो ये मल्टीपल इमेज हमारे पास नजर आ रहा है। अगर हम एक और बार पेस्ट करें तो लाइक ये रहा, एक और बार पेस्ट करें तो ये रहा, ठीक है। ये परफेक्टली आपके सामने बिल्कुल परफेक्टली नजर आ रहा है। अगर मैं लाइक इमेज चेंज करूं तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, जैसे कि ये 1 है, इसे मैं क्या करता हूँ, और एक काम करते हैं कि वापस से बैक जाते हैं, और बैक जाते हैं, बैक, ठीक है, अब बैक नहीं जाते, अब ज़्यादा हो गया, सीरियल इमेज ही हट जाएगा हमारा। और यहाँ पर वापस से ऐसे करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इमेज चेंज करना है। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, इसे मैं 2 कर देता हूँ, इसे 3 कर देता हूँ, 3.jpg, और इसे मैं 4 कर देता हूँ। मेरे पास इमेज पहले से सेव है तो ये हमारा हो जाएगा। और जस्ट हम रिफ्रेश करें तो ये देखो हमारा इमेज आ चुका है। अब हम क्या करना है, जस्ट प्रोडक्ट सेक्शन को कॉपी करना है पूरा, और नीचे जैसे कि कमेंट कर दो, सेकंड प्रोडक्ट सेक्शन या फीचर सेक्शन, ऐसे कुछ कर सकते हो आप। ये एक कमेंट हो गया, और जस्ट यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। राइट, इसे कॉपी सही से नहीं किया था शायद, ये रहा, इसे इस तरीके से कॉपी करो बिल्कुल सही से, और यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। तो यहाँ पर आके जस्ट मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखो
किस तरीके से ये आ रहा है। अगर मैं इसमें इमेज चेंज कर पाऊँ, लाइक हमारा 4 तक हो गया, तो ये है 5, ये है 6। मेक श्योर गाइस कि आपका सारे इमेज का साइज जो है बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। मतलब अगर 200 पिक्सल है तो 200 पिक्सल दूसरा भी होना चाहिए, 2x70 है तो ऐसे ही, मतलब सारे इमेज का साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो जस्ट आपको ये हम मैंने दिखा दिया फर्स्ट सेकंड। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट सेक्शन को यहाँ से और कॉपी करता हूँ और जस्ट इसे एक और बार पेस्ट कर देता हूँ। लाइक तो ये हमारा जो है हर बार पेस्ट हो गया है। लाइक आपको दिख रहा है कि ये हमारा प्रोडक्ट सेक्शन परफेक्टली, तो इन्होंने यही बेसिकली काम किया हुआ है, एक ही काम किया हुआ और उसे बार बार पेस्ट किया हुआ है। HTML में करोगे तो ये काम आपको करना पड़ेगा, बार बार कोडिंग को पेस्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली सारा जो काम हुआ है वो इसी कॉन्सेप्ट से हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फीचर सेक्शन कंप्लीट होता है यहाँ पर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उसे भी परफेक्टली समझ आ सके और उनके भी कॉन्सेप्ट, जो उनको कंफ्यूजन है उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अभी ये वेबसाइट कंप्लीट तो नहीं हुआ है। पार्ट 4 में शायद कि हम देखें कि हम ये फुटर सेक्शन कैसे बनाएं, या तो हम एक पेज देखेंगे जैसे लोन कलेक्शन है, हम इसमें क्लिक करते हैं लोन कलेक्शन में तो ये ब्यूटीफुल सा पेज हमारा ओपन हो रहा है और इसमें भी बेसिकली वही काम हो रहा है, ठीक है। और अगर हम देखें कि ये हमारा है एक पेज, तो इसमें भी बेसिक काम हो रहा है। लाइक कैटेगरीज में अगर हम जाते हैं तो ये जो हमारा पेज है ये बिल्कुल अलग पेज है। हाँ, तो इस पेज को हम डिजाइन करेंगे। अब कैटेगरी पेज को या तो हम डिजाइन करेंगे फुटर सेक्शन को, ठीक है। इन दोनों में से एक को हम डिजाइन करेंगे पार्ट 4 में। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, मेरे साथ ऐसे ही वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए गाइस अल्लाह हाफिज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ठीक है।